दोस्तों, अघोरी छाया में डूबा शमशान घाट, जहां अग्नि का तांडव नृत्य चल रहा था। जटाओं में फूलों की माला और राख से सना हुआ शरीर के साथ हवन करने वाले उस अघोरी के सामने राहुल आंखें बंद करके किसी का आवाहन कर रहा था, मानो किसी अज्ञात शक्ति को पुकार रहा हो। तभी एक साया धीरे धीरे राहुल के पीछे से उसके नजदीक आ रहा था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। राहुल और उस लड़की ने एक दूसरे को गले में विचित्र सी माला पहनाई। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मूल निवासी राहुल शिंदे ड्राइवर की नौकरी करता था। यह बात करीब 14 साल पहले की है। राहुल शिंदे अपनी सीधी सादी जिंदगी में बहुत खुश था, जबकि उसकी पत्नी मीना को ज्यादा का लालच नहीं था, कि सुख शांति की प्रार्थना करती रहती थी। राहुल तैयारी करके घर से निकल ही रहा था, तभी मीना पूजा की थाली लेकर आई और राहुल के माथे पर तिलक लगाया। क्या फायदा, पूजा पाठ का कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों का। 10 साल का लड़का वहाँ पर आकर कहता है, पापा स्कूल की फीस भरनी है और मेरा स्कूल पिकनिक भी जा रहा है। टीचर ने बोला है 300 रुपये जमा करने के लिए। यह सुनकर राहुल मीना से कहता है, हमने मामूली ड्राइवर की नौकरी में मैं कैसे ये सब मैनेज करूं? इतना बोलकर राहुल वहां से निकल जाता है। रात हो चुकी थी। राहुल को घर के लिए निकलना था। सोच ही रहा था कि घर की तरफ कोई भाड़ा मिल जाता तो उतने में वह अपने बच्चे की स्कूल की फीस के लिए कुछ पैसे जोड़ पाता। उतने में हाईवे पर उसे कोई हाथ दिखता नजर आया। राहुल मन ही मन खुश हुआ। उसे कोई भाड़ा मिलने वाला है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। उसने गाड़ी रोकी तो वहाँ पर कोई बाबा आए। उनका रूप डरावना था, शायद कोई अघोरी। उस अघोरी बाबा ने राहुल से कहा, बेटा मुझे 2 किलोमीटर आगे जाना है, मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? यह सुनकर राहुल ने कहा, क्या आपके पास पैसे हैं? पैसे तो नहीं हैं मेरे पास, लेकिन पैसे से बढ़कर बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए। अब आज के ज़माने में पैसा ही तो सब कुछ है। ठीक है, आपके पास नहीं है तो चलो छोड़ देता हूँ आपको, आओ बैठ जाओ। बाबा राहुल की गाड़ी में बैठा और उसका सफ़र शुरू हुआ। बाबा ने राहुल से कहा, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। बाबा आप क्या मदद कर पाएंगे मेरी? थक गया हूँ इस ज़िंदगी से, रोज़ टैक्सी चलाना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। जिंदगी में कोई मज़ा ही नहीं है। करेगा? तूने मेरी यात्रा करवाई है, चल मैं तेरी यात्रा करवाता हूँ, जो तू चाहेगा वही होगा। बोल, है हिम्मत? हिम्मत तो बहुत है बाबा, लेकिन आप मेरे लिए क्या कर पाओगे? अघोरी को पागल मत समझ, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ सिद्धियाँ दूंगा तुझे। सिद्धियाँ ऐसी साधना करूँगा तेरे लिए कि सोने चांदी में खेलेगा तू। अमावस्या की रात 12 बजे आ जाना। सपने देखने वाला राहुल अघोरी की बातें सुनकर लालच में आ गया और ठीक समय पर उस जगह पर पहुंच गया जहां अघोरी ने अपना डेरा जमाया हुआ था। उसने अपनी साधना की शुरुआत कर दी थी। राहुल को देखकर अघोरी ने कहा, आ गया बच्चा, अब जैसे मैं कहता हूँ तू वैसा कर। आज मैं साधना करूँगा कर्ण पिशाचिनी की। वो यहाँ आएगी और तेरी होकर रहेगी। वो तुझे सब कुछ देगी, सब कुछ। तेरे कान में लोगों के राज बताएगी, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, सब जानती है वो। तुझे लोगों के राज, और वो राज तू लोगों को बताकर करोड़पति बन जाएगा, करोड़पति। राहुल कपड़े उतारकर अघोरी के सामने बैठ जाता है और अघोरी जैसा जैसा कहता है वैसे वैसे मंत्र जाप करने लगता है। तभी राहुल के पीछे कर्ण पिशाचिनी धीरे धीरे उसके नजदीक आ गई। राहुल उस लड़की के गले में माला पहनाने वाला था, तभी उसने कहा, रुको, पहले 3 वचन, फिर मैं बनूंगी तुम्हारी। अगर कोई भी वचन तोड़ा तो सब छीन जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी, सारी दौलत चली जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। वचन देता हूँ, मेरे बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं वचन देता हूँ, पत्नी की तरह मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, और वो भी जब भी मैं चाहूँ। मैं वचन देता हूँ। तीसरा और आखिरी वचन, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे नहीं छोड़कर जाओगे कभी भी।
मैं वचन देता हूँ। ये बात कहकर राहुल ने उसे एक विचित्र सी हड्डियों की माला पहनाई। कर्ण पिशाचिनी ने अपने हाथ आगे किए तो उसके हाथ में अचानक से वैसे ही माला प्रकट हुई। उसने माला राहुल को पहनाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी हुई मरते दम तक। राहुल अब टैक्सी के पास आकर रुका। कर्ण पिशाचिनी भी उसके साथ खड़ी थी। तभी एक बड़ी सी कार राहुल के पास आकर रुकी। उसके ड्राइवर ने राहुल से पूछा, सर गोरेगांव जाने के लिए कैसा जाना होगा? मैं रास्ता भटक गया हूँ। ड्राइवर कुछ कह ही रहा था कि तभी कर्ण पिशाच ने राहुल के कान में कुछ कहा और राहुल ने उसे गाड़ी के ड्राइवर को कहा, गाड़ी में मंत्री जी हैं ना, उनसे कहिए कल कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है। राहुल की यह बात सुनकर पीछे बैठे मंत्री जी ने कार का कांच खाली करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कल कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है? जैसा बोल रहा हूँ अगर वैसा हुआ तो इस नंबर पर फ़ोन करिए। दूसरे दिन राहुल तैयारी करके घर से बाहर निकलने वाला था। तभी कुछ पुलिस राहुल के घर पर आई और डर गया। लेकिन कुछ ही वक्त में कल वाले मंत्री जी राहुल के सामने आए। उन्होंने एक बैग राहुल को देते हुए कहा, बाबा आप अपने इस भक्त को अपनी शरण में ले लीजिए। कल मैंने आपकी बात को ऐसे ही मजाक में ले लिया था। एक मामूली सा एमएलए था, आपकी कृपा से आज होम मिनिस्टर बन चुका हूँ। आज से आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करने को तैयार हूँ। एक और राहुल की पत्नी मीना यह सब कुछ अचंभित होकर देख रही थी, लेकिन विकास की नज़रें कर्ण पिशाचनी की ओर थीं। वो राहुल को देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही मंत्री जी राहुल के घर से निकले तो खोला, उसमें 1 लाख रुपए कैश थे। यह देखकर राहुल ने मीना से कहा, देखा अब हमारी सारी गरीबी ख़त्म। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और आएगा। लेकिन मीना ने राहुल की बात काटकर उससे कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जिससे वो लोग इतना पैसा देकर चले गए? तुम गुठलियाँ गिनना छोड़ो, आम खाओ, आम। इतना कहकर राहुल अपनी टैक्सी लेकर निकल गया। टैक्सी में राहुल के साथ कर्ण पिशाचनी भी बैठी हुई थी। उसने राहुल के कान में कुछ बुदबुदाया तो राहुल ने बंगले के सामने गाड़ी रोकी। बंगले के गेट से एक परिवार गाड़ी में सामान रखकर कहीं जा रहा था। तभी राहुल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जाना ही है तो कल जाना। यह सुनकर गाड़ी में सामान रखने वाले आदमी गार्ड को बुलाता है, अरे कौन है ये पागल, हटाओ इसे यहाँ से। तभी उस आदमी की औरत कहती है, आज सुबह से ही मेरे मन में कुछ डर लगा हुआ है और उसमें से ये आदमी अचानक से यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहा है। प्लीज़ आज का प्लान कैंसिल करते हैं। कर वो घर में चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। राहुल घर आया। उसने मीना से कहा, खाना परोसो। मीना और राहुल खाना खा ही रहे थे। तभी कर्ण पिशाच ने राहुल के कान में कुछ कहा और राहुल खाने की थाली वैसे ही छोड़कर घर के बाहर निकल गया और थोड़ी देर में फिर से घर आया तो उसके हाथ में दारू की बोतल और कुछ खाने का सामान था। उसने लाया हुआ सामान खोला तो उसमें चिकन था। मुर्गी की बड़ी बड़ी लेग पीस खाते हुए वो दारू पीने लगा। यह सारा नज़ारा मीना अचंभित होकर देख रही थी। नेहा ने राहुल से कहा, आपने दारू पीना कब से शुरू किया और इस तरह खा रहे हो जैसे कि कोई जानवर खाता है? उसके बात सुनकर राहुल उठा। उसने मीना को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तू मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकेगी और रोकेगी तो तेरा यही हाल करूँगा मैं। एक और बात, आज से तू दूसरे कमरे में सोएगी। दीवार के पास खड़ी मीना यह सब कुछ देखकर रोने लग जाती है। हो गई थी। कल राहुल ने बंगले के सामने जाकर जिनको चेतावनी दी थी उनकी पत्नी अपने घर पर न्यूज़ देख रही थी और कहती है, अजी सुनते हो, जल्दी से आओ, यह न्यूज़ देखो। दोनों सोफे पर बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं। भारत के यात्री प्लेन हुआ क्रैश, अब तक 30 लोगों की लाशें हुई बरामद। दोनों ये न्यूज़ देखकर चौंक जाते हैं और राहुल के घर का पता लगाने के लिए गार्ड को भेजते हैं। राहुल तैयारी करके अपने सोफे पर बैठ जाता है। तभी वो दाम्पत्य राहुल के घर आते हैं। आखिर आप मुझे मिल ही गए। आपने मेरी और मेरी पत्नी की जान बचाई। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। मैं नहीं जानता था, सच में आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। राहुल उनकी तरफ देखकर कहता है, मैं सब जानता हूँ, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। राहुल ने घर से मंदिर हटवा दिया था और इसी बात पर मीना और राहुल का झगड़ा हुआ।
लेकिन अहंकार में चूर राहुल अब किसी की नहीं सुनता था। अब लोग राहुल को अंतर्ज्ञानी बाबा के रूप में जानने लगे थे। कुछ ही महीनों में राहुल सिंधे का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग अपना भविष्य जानने के लिए उसके पास आने लगे। राहुल ने बहुत बड़ा घर लिया था, उसके पास सब कुछ था। अब वो टैक्सी ड्राइवर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और उसकी वजह से राहुल पर भी बुरा असर पड़ रहा था। जहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ अपने प्रश्न लेकर उसके पास आते थे और इसके बदले वो राहुल को बहुत सारा पैसा देने लगे। राहुल के पास सब कुछ था और उसकी वजह से अहंकार ने उसे जकड़ लिया था। लोग दरबार में राहुल के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में राहुल भी दरबार में पहुंच जाता है। एक बड़े घर का लड़का आगे आकर उसने राहुल से पूछा, बाबा, मेरी गर्लफ्रेंड है, दिशा नाम है उसका, और मैं अपनी जान से ज़्यादा उसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो आजकल मुझसे दूर भागती रहती है, फ़ोन का भी जवाब नहीं देती। राहुल ने उसे हाथ से इशारा करते हुए रुकने के लिए कहा। बंद कर ली। जैसे ही राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली, कर्ण पिशाच ने उसके कान में कुछ फुसफुसाई और राहुल ने उस आदमी से कहा, तुम उसे जान से ज्यादा प्यार करते हो तो ये पूजा के साथ क्या करते हो? दो गर्लफ्रेंड जिंदगी के मजे ले रहे हो। ये सुनते ही उस लड़के के होश उड़ गए। उसने राहुल से पूछा, बाबा, ये आपको कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है, अंतर्ज्ञानी हूँ मैं। दौलत के लिए उससे प्यार करता है ना तू? चिंता मत कर, वो जल्द ही मरने वाली है और उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो तेरे नाम हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसका आधा हिस्सा मेरी दान पेटी में डालना मत भूलना। अपनी बात की जारी रखते हुए राहुल ने मौजूद लोगों से कहा, सब घर जाओ यहाँ से, अब कल आना। के बाजू में खड़ी कर्ण पिशाचनी राहुल के कान में कुछ कहने लगी तो राहुल ने घमंड में आकर उसे रोका। जैसे ही राहुल ने उसे रोका, कर्ण पिशाचनी अपने असली रूप में आई और उसने राहुल से कहा, तुझसे वचन मांगा था, तुम कभी मुझे अनसुना नहीं करोगे। तूने वचन तोड़ा है, इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से राहुल के कानों में हंसने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। राहुल ने अपने कान बंद कर दिए, लेकिन उसकी हंसी की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से राहुल के आ रही थी कि राहुल के कानों से खून निकलने लगा और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। मीना, राहुल की पत्नी, उसे कर्ण पिशाचनी के बारे में अंदाजा हो गया था। उसने उसी अघोरी बाबा को अपने घर में बुलाया जिससे राहुल ने सिद्धि प्राप्त की थी। उस अघोरी ने मीना से कहा, बेटी, तेरे पति को बहुत ज़्यादा पैसा बहुत जल्दी कमाना था, अब बुलाओ उसे। अघोरी राहुल को बेड पर खड़ा हुआ देखता है और उससे कहता है, क्यों बच्चा, कहाँ गई तेरी हिम्मत, और पैसा चाहिए? राहुल अघोरी के पैर में गिर जाता है और उससे कहता है, बाबा, नहीं चाहिए मुझे धन दौलत, मुझे इस पिशाचनी से मुक्त करवा दो। अब मैं किसी चीज़ के लिए लालच नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। अघोरी फिर हवन की तैयारी शुरू करता है। जमीन पर एक रिंग जैसा यंत्र बनाता है। मीना और राहुल को उसके बीच बिठाकर कहता है, ध्यान से सुनना, जब तक यह हवन पूरा नहीं होता तुम किसी भी हाल में इस यंत्र से बाहर मत निकलना। हवन शुरू होते ही कर्ण पिशाचनी वहाँ पर आ जाती है और राहुल को डराने की कोशिश करते हुए बोलती है, कुछ भी कर लो, मेरी प्यास तेरे ही खून से बुझेगी। उसका भयानक रूप और आवाज़ सुनकर राहुल और मीना थर थर से कांपने लगते हैं, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कुछ भी हो जाए हवन पूरा होने तक वहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन तभी उन्हें उनका बच्चा मीना ने, जिसे अपने मायके में भेजा था, तभी वो रोता हुआ उनके दरवाजे के पास खड़ा दिखाई देता है। उन्हें पुकार रहा था, मम्मी, मम्मी, पापा, प्लीज़ मुझे बचाओ, ये मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी आवाज़ को सुनकर दोनों का दिल पिघल गया। वो उसे लेने जा ही रहे थे कि तभी अघोरी ने हवन की राख पूरे कमरे में फूंक दी। वो बच्चा कर्ण पिशाचनी में बदल गया। उसके चीखने और रोने की आवाज़ आने लगी। वो आग में जलने लगी। थोड़ी ही देर में वो भस्म हो गई और अघोरी ने कहा, बेटा, तुम अभी मुक्त हो, हम तो अघोरियाँ हैं। भोलेनाथ की भक्ति के अलावा किसी चीज़ का लोभ नहीं, लेकिन तुम साधारण लोग लालच और लोभ में इतने डूब जाते हो कि आगे और पीछे का कुछ नहीं सोचते। बच्चा, अब भगवान की घर में स्थापना करना और भक्ति भाव से पूजा करके जो तुमने किया उसकी माफ़ी मांगना।
इतना कहकर अघोरी वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कर्ण पिशाचनी कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी। यह कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।